ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। 14वां सर्ग। काम आदि दोषों से दूषित तथा व्याधि, रोग और जरावस्था से पीड़ित मूर्ख के जीवन, यौवन और आयु की निंदा। श्री के समान आयु भी सुखकर नहीं है, यह कहते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनिवर, जीव की आयु पत्ते के सिरे पर लटक रहे जल बिंदु के सदृश अस्थिर है। वह उन्मत्त के समान असमय में ही इस कुत्सित शरीर को छोड़कर चली जाती है। अर्थात जैसे उन्मत्त पुरुष अपने अत्यंत उपयोगी उपकरणों को जब मन में आए छोड़कर चला जाता है, वैसे ही आयु भी शरीर को छोड़कर चली जाती है। जिन लोगों के चित्त विषय रूपी सर्पों के संसर्ग से सर्वथा जर्जर हैं और जिनमें दृढ़ आत्मविवेक नहीं है, उनकी आयु वृथा और क्लेशकर ही है। क्या ब्रह्मवेताओं की आयु भी व्यर्थ और क्लेशजनक है? ऐसी शंका होने पर कहते हैं, जो लोग ज्ञातव्य वस्तु अर्थात ब्रह्म को जान चुके हैं, असीम ब्रह्म में विश्रांत हैं और जिनके जीवन में लाभ, हानि और सुख दुख में चित्त वृत्ति समान रहती है, उन महापुरुषों की आयुष्य ही सुखदायक है। हे महामुनि, हम लोग देह आदि को ही यह आत्मा है ऐसा निश्चय कर बैठे हैं। हमें संसार रूपी मेघ में स्थित बिजली के समान चंचल आयु में सुख प्राप्ति नहीं हुआ। वायु का घेरा हो सकता है, आकाश के टुकड़े टुकड़े किए जा सकते हैं और लहरें एक दूसरे में माला की नाई गूंथी जा सकती हैं, पर आयु में विश्वास नहीं किया जा सकता। शरद ऋतु के बादल के समान स्वल्प, तेल रहित दीपक और तरंग के समान चंचल आयु गई हुई ही देखी जाती है। तरंग को, जल आदि में प्रतिबिंबित चंद्रमा को, बिजली को और आकाश कमल को हाथ से पकड़ने का मुझे विश्वास है। तरंग, प्रतिबिंबित चंद्र आदि का ग्रहण असंभव है, फिर भी उक्त असंभव बातें भले ही हो जाए, पर अस्थिर आयु में मेरा विश्वास नहीं होता है, यह भाव है। जैसे खच्चरी दूध के लिए ही गर्भ धारण करती है, क्योंकि उसका पेट फाड़कर ही गर्भ निकलता है, ऐसी बात प्रसिद्ध है, वैसे ही जिसके मन की तृष्णाओं का विनाश नहीं हुआ है, ऐसा मूर्ख पुरुष व्यर्थ आयु को दुख के लिए ही विस्तृत चाहता है। व्यर्थ आयु को विस्तृत चाहना खच्चरी के गर्भ धारण के समान दुख हेतु ही है, यह भाव है। इस संसार में संभ्रमण में वल्ली रूप शरीर सृष्टि रूपी सागर में जल का विकार फेन रूप है। जैसे सागर में जल का विकार फेन अस्थिर है, वैसे ही इस सृष्टि में यह शरीर अत्यंत अस्थिर है। इसलिए इसमें मुझे जीवन अच्छा नहीं लगता, जिससे अवश्य प्राप्तव्य वस्तु की प्राप्ति की जाती है, जिसके पीछे शोक प्राप्त नहीं होता और जो परम निवृत्ति का स्थान है, वही उत्तम जीवन कहा जाता है। वृक्ष भी जीते हैं और मृग पक्षी भी जीते ही हैं, पर उसी पुरुष का जीना जीना है जिसका मन मनन के फल स्वरूप तत्व ज्ञान से या वासना के क्षय से तुच्छ हो जाता है। जगत में उनका ही उत्पन्न होना सफल है और वे ही प्रशंसनीय जीवन वाले हैं, जो फिर इस जगत में जन्म नहीं लेते। शेष जीव तो चिरकाल तक जीने वाले गधे के समान है, अर्थात गधे के जीवन के समान उनका जीवन गर्हित है। अपवित्र देह में आत्मबुद्धि करने वाले अविवेकी के लिए शास्त्र भार रूप हैं, अर्थात भार के समान व्यर्थ श्रम का ही कारण है। विषय अनुरागी पुरुष के लिए तत्व ज्ञान भार है, अशांत पुरुष के लिए मन भार है और अनात्मावान के लिए शरीर भार है। दुर्बुद्धि पुरुष के लिए आयु, मन, बुद्धि, अहंकार तथा चेष्टा, यह सब भारवाहक के भार के समान दुखदायक है। यह आयु श्रम निवृत्ति से रहित, पूर्ण कामता से शून्य, आपत्तियों के घर और रोग रूपी पक्षियों का घोंसला है। इससे केवल सदा परिश्रम ही प्राप्त होता है। जैसे चूहा प्रतिदिन आलस्य का त्याग कर धीरे धीरे पुराने टीले को खोदकर नष्ट कर देता है, वैसे ही काल प्रतिदिन आलस्य का त्याग कर धीरे धीरे आयु को क्षीण कर रहा है। जैसे बिल में आराम कर रहे
विष द्वारा संताप देने वाले भीषण सर्प वन की वायु का पान करते हैं, वैसे ही शरीर रूपी बिल में आराम से बैठे हुए विष के समान दाह देने वाले भीषण सर्पों के सदृश घोर रोग जीव की आयु का पान करते हैं। सदा लकड़ी का बुरादा गिरा रहे वृक्ष के भीतर रहने वाले छोटे छोटे दुष्ट दीमकों द्वारा पुराना पेड़ काटा जाता है, वैसे ही सदा पीप, रक्त और मल बहा रहे शरीर में रहने वाले तुच्छ और दुष्ट रोग आदि दोषों द्वारा चारों ओर से आयु काटी जा रही है। जैसे बिल्ली शीघ्र निकलने के लिए उत्कट अभिलाषा पूर्वक चूहे को देखती है, वैसे ही मृत्यु शीघ्र निकलने के लिए उत्कृष्ट अभिलाषा पूर्वक सदा जीव की आयु की ताक में बैठी रहती है। जैसे बहुत भोजन करने वाले पुरुष भक्षित अन्न को पचा डालता है, वैसे ही तुच्छ और गंध आदि गुण से युक्त वैश्यारूपी वृद्धावस्था जीव की शक्ति को क्षीण कर उसे जीर्ण कर देती है। जैसे कुछ ही दिनों में यह दुर्जन है, ऐसा जानकर सज्जन दुर्जन को अनादर पूर्वक छोड़ देता है, वैसे ही यौवन अवस्था कुछ काल तक इस देह में वास कर थोड़े ही दिनों में प्राणी को निरादर के साथ छोड़ देती है। जैसे लंपट लोग सौंदर्य के अभिलाषी होते हैं, वैसे ही विनाश का मित्र और वृद्धावस्था तथा मृत्यु का सहायक काल भी पुरुष और पुरुष की आयु का सदा ग्राहक रहता है। हे मुनिवर, अधिक क्या कहें। जीवन मुक्त पुरुषों द्वारा अनुभूत नित्य सुख और स्थिरता से सर्वदा के लिए त्यक्त अति तुच्छ और गुणों से रहित संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जैसी कि इस मृत्यु की ग्रास यह आयु है। 14वां सर्ग समाप्त। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।